सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर मैं बात करता हूं कि आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई मैं हूं ना, आई मेट राहुल, आई मैं हूं, सब्जेक्टिव केस में हूं, ठीक, आई सब्जेक्टिव केस में हूं। लेकिन अगर मैं इसी बात को घुमाकर कहूं कि राहुल मुझसे मिला, राहुल मेट मी, राहुल मेट मी, अब मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, ठीक है। यानी कि पहले वाले में आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिला, और फिर मैंने बोला राहुल मेट मी, राहुल मुझसे मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना है। फिर इसको एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंसेस के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको समझना है तो सबसे पहले देख लेते हैं, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है, ठीक है। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा देख लेते हैं, सी रन्स फास्ट, ठीक है, सी रन्स फास्ट। डिड यू सी हर, अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, हर का, हर किसके लिए यूज किया है हमने, यहां देख लेते हैं, हर का यूज किसके लिए होना है, सी के लिए। अगर सी सब्जेक्ट में है और उसका ऑब्जेक्टिव अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है तो सी के लिए हर यूज करना है, ठीक है, सी के लिए हर यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है, सी के लिए हर यूज करना है। यहाँ पे सी आया था, सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ी या दौड़ती है, ठीक है, दौड़ी, ठीक है। डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा, तो हर क्या है यहाँ पे, प्रोनाउंस है, काहे का है, ऑब्जेक्टिव केस का है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, मैंने यह कर लिया, ठीक है, आई हैव डन इट, डन इट, इट क्या है, इट भी जो है ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउंस है, ठीक है। फिर यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर, आई नो यू। अब अच्छा, इसे समझने के लिए आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, अगर सब्जेक्टिव केस में आ रहा है यू प्रोनाउन बनकर, तो फिर ऑब्जेक्टिव केस में भी यू सेम रहेगा, यू को चेंज नहीं करना है, इट को भी जो है सेम रखते हैं। आप यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, इट और यू क्या है, सेम है, ठीक है। इसकी जो है आप जो है बिल्कुल भी स्पेलिंग चेंज नहीं, सेम, यू है तो यू रहना है, इट है तो इट रहना है, और यही यहाँ पे यही हो रहा है, यू आर क्लेवर, ठीक है, आई नो यू, यहाँ सब्जेक्ट भी क्या है, यू है, उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में रखा कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, ठीक है, तो उसको क्या किया, यू ही रखा, हमने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, वी विल गिव गिफ्ट टू देम, ठीक है, वी विल गिव गिफ्ट टू देम, हम उन्हें गिफ्ट दें, ठीक है, हम उन्हें गिफ्ट दें। अब यहाँ पे देम क्या है, ठीक है, देम क्या है, दे के लिए लगाया है हमने, ठीक है। वी क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल है, ठीक है, एज ए नाउन है, प्लूरल है, हम उन्हें गिफ्ट दें, तो देम का यूज किया है हमने प्लूरल के लिए, ठीक है, देम यूज किया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, प्रोनाउंस है, ठीक है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें और ध्यान रखना है आपको, आई क्या है, सिंगुलर नाउन है, यू क्या है, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। वी क्या है, प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है, ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, ठीक है। अब अच्छा, आई का यूज कब करते हैं ये समझ लेते हैं। आई का यूज कब होता है, जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप में जो है अपने बारे में बात करता है। अगर आप अपने बारे में कुछ बोलेंगे तो काहे से बोलेंगे, आई से बोलेंगे ना, आई एम ए गुड बॉय, ठीक है, आई से आप शुरू करेंगे। और अगर आप अपने सामने वाले व्यक्ति के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय बोलेंगे ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, अगर जैसे कि मान लीजिए मैं और रोहन, ठीक है, मैं और रोहन गोला गया, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मैं और रोहन क्या दो लोग हैं ना, दो लोग हो गए, तो वहां पे क्या है, मैं और रोहन दोनों को जो है वी से जो है हम संबोधित करेंगे, वी से, वी, ठीक है। फिर उसके बाद में जब दो से अधिक लोग हों तो दे सब्जेक्टिव केस में और देम ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज होता है। फिर उसके बाद में एक वचन, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो तो उनको क्या करते हैं, उनका जो है प्रोनाउन हम ही, हिम और हिज में जो है बदलते रहते हैं। जैसे हमने क्या किया, जिगर यहाँ एक वचन है, जिगर इज ए गुड बॉय, ही कर दिया है हमने, ही किया है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है, ही कर दिया हमने, इसको जिगर यहाँ लिखा था उसको हमने हटाया, ही कर दिया सब्जेक्टिव केस में। ही प्लेज फुटबॉल,
ही लॉज हिज पेरेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने ही कर दिया, सब्जेक्टिव केस है, हिज क्या है, ठीक है। अब हिज हमने कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हिज प्रोनाउंस है, ठीक है, यहाँ पे भी जो है ऑब्जेक्टिव केस में आई हुई है। फिर उसके बाद में जो है ये क्लियर हो जाता है। अब देख लेते हैं दूसरा, पजेसिव, ठीक है। पजेसिव क्या होता है, अधिकार। पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो अधिकारवाचक होते हैं, यानी किसी भी चीज पर अपना, यानी कि आपका अधिकार जो है अगर किसी भी चीज पर है, अगर उसको लेकर आपको कोई बात करनी है तो आप पजेसिव प्रोनाउंस में बात करेंगे। माई, जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई हाउस, ठीक है, इस तरीके से बात करना है पजेसिव। अब पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में समझ लेते हैं। माई, माइन, यू, योर्स, अवर, अवर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिज। अब अच्छा एक चीज यहां पे समझ लीजिएगा, हमने हिज और हिज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। फिर हर, हर्स, इट्स, इट्स, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, इट्स जो है दोनों में एक तरीके से ही यूज होना है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं एज ए सेंटेंस, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। माई क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस है, ठीक है, पजेसिव है, यानी कि माई जो है अधिकार, अधिकार व्यक्त कर रही है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। माइन मतलब क्या, माइन मतलब भी होता है मेरा, ठीक है, मेरा, यानी कि मेरा या मेरी। तो यहाँ पे भी इसका अर्थ क्या हो रहा है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, ठीक है, यह किताब मेरी है। यहाँ पे जोर दे के बोला जा रहा है यह किताब मेरी है, तो माई और माइन, ठीक है। फिर उसके बाद में वेयर इज योर्स। अब यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिएगा कायदे से, यहाँ पे हमने किताब का नाम नहीं लिया है ना, क्योंकि किताब का नाम पहले से, किताब का जिक्र पहले से चल रहा है ना। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, दिस बुक इज माइन, यह मेरी ही किताब है, यह किताब मेरी है, ठीक है। लेकिन हमने नीचे क्या बोला है, वेयर इज योर्स, तुम्हारी कहाँ है। किताब का नाम नहीं लिया मैंने ना, क्यों, क्योंकि मैंने प्रोनाउंस का यूज कर दिया है, योर्स, ठीक है, योर्स यूज किया है हमने, योर्स, ठीक है। तुम्हारी कहाँ है, इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि तुम्हारी किताब कहाँ है, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में देख लेते हैं, दिस हाउस इज अवर्स, दिस हाउस इज अवर्स, यह घर हमारा है, ठीक है, यह घर हमारा है, अवर्स, ठीक है। अवर्स क्या है, प्रोनाउंस है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे, दिस इज अवर हाउस, दिस इज अवर हाउस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने उसको क्या किया है, बहुत ही आसान शब्द में प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर दिया, दिस हाउस इज अवर्स, आप ऐसे बोल सकते हो। फिर उसके बाद में क्या है, दैट इज हर्स, दैट इज हर्स, या उसका है या उसकी है, ठीक है। यहाँ पे भी जो हमने किसी चीज का नाम नहीं लिया, यहाँ पे भी क्या है, या तो किताब है या घर है, या उसका है या उसकी है। हर का हमने क्यों यूज किया है, हर्स, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज हर, ठीक है, दैट इज हर भी बोल सकते हो, उसमें भी सही है, लेकिन दैट इज हर्स एज ए प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पे आपका अधिकार, अधिकार जो है होगा, अगर वहां कोई बात करनी है तो आप पजेसिव नाउन में करेंगे, माई, माइन, यू, योर्स, अवर, अवर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव की जब हम बात करते हैं तो उसको समझने के लिए आपको जो है जोर डालना होगा थोड़ा। जब आप मिरर देखते हैं, मिरर, शीशा, जब आप आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हैं ना, अपना ही रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होती हैं वो रिफ्लेक्सिव ही होती हैं, क्यों, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन करती हैं किस चीज का, जैसे निजवाचक, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं निजवाचक, ठीक है, यानी कि कोई अपने ही बारे में या तो बात हो रही है, जैसे मान लीजिए अगर आई बात कर रहा है तो आई अपने बारे में, आई के लिए बात कर रहा है, ठीक है। यू अगर बात कर रहा है तो यू किसके लिए बात कर रहा है, यू के लिए ही बात कर रहा है, ठीक है। और अगर योर, इसी तरीके से क्या है, कोई भी अगर है तो वो अपने लिए ही बात कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पता चलता है। इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यू सी योर सेल्फ, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, ठीक है, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, ठीक है, तुमने खुद को शीशे में देखा। अच्छा, योर सेल्फ जो है, मैंने यहाँ पे आपको बताया, यू एक वचन भी है, बहुवचन भी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, अगर एक वचन है तो आप योर सेल्फ लगाएंगे, अगर बहुवचन आ रहा है तो आप योर
सेल्फ लगाएंगे, ठीक है, योर सेल्फ, ठीक है, एफ हटा देंगे, VES जोड़ देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अगर बहुवचन है तो, और अगर एक वचन है तो आप योर सेल्फ ही यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक वचन के रूप में जो है यूज किया जा रहा है, इसीलिए हमने प्रोनाउन योर सेल्फ का जो है यूज किया है। यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, तुमने खुद को शीशे में देखा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यू जो है वो किसको देख रहा है, अपने आप को देख रहा है ना, अपने आप को देख रहा है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद से, सेल्फ का मतलब ही होता है खुद से, यहाँ पे लिखा है हिमसेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, या हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां बोला जा रहा है ही टॉक टू हिमसेल्फ। अच्छा, ही क्या है, किससे बात कर रहा है, खुद से बात कर रहा है, ही टॉक टू हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है, ओ सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव है। फिर उसके बाद में अगला एग्जांपल देख लेते हैं, आई विल गो देयर माई सेल्फ। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव जो होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी कभी एम्फैटिक भी हो जाता है, एम्फैटिक भी हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, जब जोर दे के किसी बात को बोला जाता है। कैसे, ये दो एग्जांपल लिखे हैं, मैं इनको आप आसानी से समझ लीजिए। मैंने पहले वाले में क्या बोला, आई विल गो देयर माई सेल्फ, आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां खुद ही जाऊंगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आई है वो क्या है, अपने बारे में बोल रहा है कि मैं खुद ही जाऊंगा। तो माई सेल्फ क्या है, पॉजेसिव है। लेकिन अगर इसको जो है जोड़ देकर बोला जाएगा, एम्फैटिक बोला जाएगा, तो क्या कर दिया जाएगा इसको, आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद ही वहां जाऊंगा और किसी को नहीं जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, एम्फैटिक हो जाएगा। अगर माई सेल्फ को उठा के यहां आई के साथ रख दिया जाए तो हो जाएगा आई माई सेल्फ गो देयर, ठीक है, मैं खुद ही वहां जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा, जोर देकर बोला जाएगा। फिर ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ जो है टोल्ड मी, यहां पे आपको ध्यान देना है, यहां पे जोर देकर बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि ही के साथ हिमसेल्फ है, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आपको यह किसने बताया, तो आप अगर जोर देके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, उसने मुझे खुद बताया, ठीक है। और अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, ही टोल्ड मी हिमसेल्फ, उसने खुद ही मुझको बताया। क्लियर। अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में जब आप बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है, वो अपने आप में, खुद में, जैसे कि आप मिरर में जाकर खुद को देखते हो, खुद का रिफ्लेक्शन देखते हो, ऐसे ही खुद के बारे में जब बात की जाती है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज होता है। यहाँ यू क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ हमने जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज किया है। यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन हिमसेल्फ क्या किया है हमने, जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज किया है। आई विल गो देयर माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, उसने मुझे खुद बताया। हिमसेल्फ क्या है, जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। ये क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। यहां हमने समझ लिया तीन, एक पर्सनल प्रोनाउन समझ लिया है, दूसरा हमने समझ लिया है पॉसेसिव प्रोनाउंस, तीसरा हमने समझ लिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये तीनों आपको समझ में आ गए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप नोट्स बना सकते हैं। बंद कर दो। ठीक है, आपने तीन प्रोनाउन समझ लिए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि हमने समझ लिए हैं तीन प्रोनाउंस, कौन कौन से समझ लिए हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये समझ लिया है। अब हम देखेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, इसकी जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक जो है होता है ये प्रोनाउन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दो प्रोनाउन होते हैं, एक दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें समय की या दूरी की भी जो है बात की जाती है। नियर, नियर के लिए क्या लगता है, दिस लगेगा, सिंगुलर अगर है तो दिस लगेगा, प्लूरल है अगर तो दीज लगेगा। और अगर फार, दूर की बात या पिछले कुछ समय की बात कर रहे हैं तो क्या लगेगा, दैट लगेगा सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए दोज लगेगा। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नियर के लिए दिस एंड दीज, और फार के लिए दैट एंड दोज, ठीक है। सिंगुलर के लिए दिस एंड दैट,
और प्लूरल के लिए दीज एंड दोज। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। अब देख लेते हैं एग्जांपल इसके, जैसे कि दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। ठीक है, यह अच्छा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको सामने वाले को पता रहता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नाइस, दिस इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि कोई ऐसी चीज की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि यह अच्छा है जो पास में है या सामने है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिस क्या है, जो है एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर हैव यू सीन दिस, हैव यू सीन दिस, क्या तुमने ये देखा, हैव यू सीन दिस। यहाँ पे दिस क्या है, हैव यू सीन दिस, दिस यानी कि जो है कोई चीज सामने है या पास में है उसके बारे में जो है हम बात कर रहे हैं और सामने वाले को पता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, तब हम क्या बोल रहे हैं, हैव यू सीन दिस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दिस यहाँ पे क्या है, नियर के लिए ए से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज किया गया है। फिर उसके बाद में दीज आर गुड। ठीक है, दीज आर गुड, दीज आर गुड यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। दीज क्या है, दीज यूज किया हमने प्लूरल के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल, दीज मतलब वे। ठीक है, वे, आर माने है, गुड माने अच्छे, वे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दीज क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं डू यू लाइक दीज। ठीक है, डू यू लाइक दीज, क्या तुम्हें वे पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दीज है, यहाँ पे क्या जो है इससे पता चल रहा है डू यू लाइक दीज। ठीक है, क्या तुम्हें वे पसंद है। वे यानी कि प्लूरल है, कोई भी चीज है जिसके बारे में बात की जा रही है और सामने वाले को पहले से पता है कि किस चीज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। जैसे दिस क्या है, यहाँ पे एक नाउन का, नाउन की जगह जो है दिस का जो है काम हो रहा है। यहाँ पे एज ए प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे है, दिस इज नाइस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ क्या है, दीज आर गुड। ठीक है, फिर उसके बाद में डू यू लाइक दीज। ठीक है, डू यू लाइक दीज जो आ रहा है यहाँ पे, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। क्यों, क्योंकि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे में सामने वाले को पता है। ठीक है, अब अच्छा, अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर सामने वाले को नहीं पता था कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पे फिर हम एक नाउन लाएंगे। ठीक है, डू यू लाइक। ठीक है, आगे जो भी आप जोड़ेंगे वो नाउन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक बात और ध्यान रखना है, ये तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, एडजेक्टिव। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, दोज वेयर नाइस। यहाँ पे दोज जो है फॉर के लिए यूज हो रहा है और प्लूरल है। फॉर यानी पिछले कुछ समय की बात, पिछले कुछ दिनों की बात है जो है, जिनके बारे में बात की जा रही है। दोज वर नाइस। ठीक है, वे अच्छे थे, यानी कि जो थे वो बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पे दोज क्या है, समय के लिए, यानी कि बीते हुए कुछ समय के लिए, पिछले समय के लिए लगाया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो दोज क्या है, एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये क्लियर, आपको बस ये ध्यान रखना है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर है तो दिस या दैट, और प्लूरल है तो दीज या दोज यूज करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर अगला देख लेते हैं, अगला। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, ये होते हैं एक साथ काम करते हैं। ठीक है, इनको समझ लेते हैं, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखे हैं, जैसे एक तरफ इंट्रोगेटिव है, एक तरफ रिलेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में अगर, इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो आपसे सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल करते हैं। और जो उसके बाद में जो है रिलेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, संबंधवाचक होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इंट्रोगेटिव में अगर हु आ रहा है तो कौन होगा, अगर रिलेटिव में यूज किया गया है हु तो क्या है, जो हो जाएगा, जो या जिसने। यहाँ में यहाँ क्या है, वर्ड्स जो लिखे हुए हैं इनमें बहुत सिमिलैरिटी जरूर है, लेकिन इनका जब प्रयोग होगा, अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में हो रहा है तो कुछ और अर्थ होगा, और अगर रिलेटिव जो है प्रोनाउन के जो है यूज हो रहा है तो क्या होगा, उनका अर्थ बदल जाएगा। यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव है तो हुम, किसे, और अगर यही रिलेटिव में अगर यूज किया जाए तो क्या हो जाएगा, हुम मीन्स जिसे। ठीक है, यहाँ अगर इंट्रोगेटिव है हुज, किसका, और अगर रिलेटिव में यूज किया गया तो हुज मीन्स जिसका। ठीक है, व्हाट क्या, दैट जो, विच अगर इंट्रोगेटिव में लगा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ आएगा वो आएगा कौन सा।
और अगर यही रिलेटिव में अगर लगा दिया जाए, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करने लगे, ठीक है, तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा जो। ये ध्यान रखना है आपको। फिर इनको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ जैसे पहला एग्जाम्पल है हु टोल्ड यू, ठीक है, हु टोल्ड यू, ठीक है, तुम्हें किसने बताया। आंसर क्या है इसका, राम टोल्ड मी। हु क्या है, यहाँ इंट्रोगेटिव है, कौन, यहाँ पे जो है हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। हु टोल्ड यू, ठीक है, तुम्हें किसने बताया, या कौन है जो जिसने बताया। फिर बोला जा रहा है राम टोल्ड मी, मुझे राम ने बताया या राम ने मुझे बताया। फिर उसके बाद में अगला है whom did you tell। whom did you tell, whom किसे, ठीक है, whom किसे, ठीक है, यानी कि whom did you tell, तुमने किसे बताया, ठीक है। आंसर इसका जो निकल रहा है क्या है, I told राम, मैंने राम को बताया। तो यहाँ whom जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में है whose is this, ठीक है, whose is this, यह किसका है, whose is this, ठीक है। तो यहाँ पे whose है, इंट्रोगेटिव के रूप में काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, किसका, ठीक है, किसका। फिर उसके बाद में है अगला which is yours। मैंने मतलब मान लीजिए आपको जो है 5 मार्कर दिए, ठीक है, 5 मार्कर दिए और मैंने आपसे बोला कि which is yours, इनमें से तुम्हारा कौन है, ये चूज करना है आपको, which is yours। तो यहाँ पे क्या है, इसमें से तुम्हारा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो इंट्रोगेटिव है वो इसका अर्थ निकल रहा है कौन सा, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है विच इज योर्स, ठीक है। अब अगर हम ये रिलेटिव देख लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी सेम है, सिमिलरिटी है वर्ड्स में, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। द बॉय यानी जिस लड़के ने मुझे कॉल किया, हु कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड मी, मुझे कॉल किया, जिस लड़के ने मुझे कॉल किया या जिसने मुझे कॉल किया लास्ट नाइट, रात में, इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ठीक है, वह मेरा दोस्त है। अब इसको जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। द बॉय हु कॉल्ड आई, यहाँ पे मी की जगह क्या यूज कर देते हैं, आई, ठीक है, आई यूज कर दिया। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, द बॉय हु कॉल्ड आई, यानी कि जिस लड़के को, यानी जिसको मैंने कॉल किया था लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो यहाँ पे जो हु का यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो क्या है, रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हु का जो है इंट्रोगेटिव में यूज किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, तो कौन, ठीक है, कौन, हु टोल्ड यू, कौन या किसने। अगर यही रिलेटिव में आ जाएगा तो जो या जिसने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो है होम को भी इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, तो होम सेम इसका भी अर्थ जो है किसे नहीं जिसे हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला क्या है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पॉजेसिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया और रिलेटिव हो गया। अब आपका बचता है इनडिफिनिट प्रोनाउंस या रिस्ट्रिकल प्रोनाउंस, ठीक है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउंस और रिस्ट्रिकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउंस, तो इनडिफिनिट क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो निश्चयवाचक हो सकती हैं ये प्रोनाउंस, ठीक है। जब इनकी बात करते हैं तो इनके बारे में बात किया जाता है डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ठीक है, जैसे कि ऑल, वन, फ्यू, मैनी, सम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ इनको समझ लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आई मेट 2 किड्स, मैं 2 बच्चों से मिला, 1 was very naughty, ठीक है, आई मेट 2 kids, 1 was very naughty, ठीक है, यानी कि मैं 2 बच्चों से मिला, उनमें से जो एक था वो क्या था, शरारती था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चित है कि कौन सा शरारती था, कौन सा अच्छा था, ठीक है। तो ये क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउंस जो है, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना, इनडिफिनिट प्रोनाउंस का यूज किया है, 1 was, ठीक है। तो 1 क्या है, अनिश्चय, अनिश्चित जो है प्रोनाउन है। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, कैन एनी वन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या इनमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है, क्या कोई भी जो है प्रश्न का उत्तर दे सकता है, ठीक है। तो एनी क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है।
फिर हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया। कुछ खाया मतलब वहां पे खाने की कई चीजें रखी हुई हैं, तो मैंने उससे जो है ये नहीं पूछा कि तुमने ये खाया कि ये खाया कि ये, मैंने डायरेक्टली पूछ लिया हैव यू ईटन एनीथिंग, तुमने कुछ खाया। तो एनीथिंग जो है वो क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ये आपको याद रखना है। फिर एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, मान लीजिए मेरे घर पे पार्टी है या आपके घर पे कोई फंक्शन चल रहा है, कोई आकर आपसे पूछेगा कि तैयारियां हो गई, तो क्या आप ऐसे बोलोगे कि हाँ कुर्सियां लग गई हैं, लोग आके बैठ गए हैं, सारे सामान को मैंने रख दिया है सुरक्षित, ये हो गया वो हो गया, नहीं ना, आप डायरेक्ट बोलोगे एवरीथिंग इज रेडी, यानी सब कुछ तैयार है या सब हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीथिंग जो है वो क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। फिर बोथ आर गुड, बोथ आर, बोथ क्या होता है, बोथ मतलब दोनों। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं पूछूं राम एंड श्याम, क्या दोनों अच्छे हैं, ऐसे पूछा जाए तो क्या आप अलग अलग बोलोगे, राम एंड श्याम गुड, इज गुड या आर गुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं। ठीक है, जो भी हैं अच्छे हैं, तो बोथ क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिफिनिट क्लियर हो जाता है। फिर देख लेते हैं रेस्पिकल प्रोनाउन, ये बहुत ही ज्यादा टफ होता है, इसको समझ लीजिएगा। ये क्या बोलता है, व्हेन इच ऑफ टू, इसकी जो डिफिनेशन होती है वो बोलती है व्हेन इच ऑफ टू मोर सब्जेक्ट एक्टिंग इन द सेम वे, यानी कि जब दो लोग या दो से अधिक लोग एक ही कार्य करते हैं, यानी परस्पर जुड़े रहते हैं, उनके कार्य परस्पर जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसीलिए इसका डिफिनेशन है व्हेन इच ऑफ टू मोर सब्जेक्ट एक्टिंग इन द सेम वे। ठीक है, मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसकी जो प्रोनाउंस होती हैं या तो ईच अदर या वन अनदर। ठीक है, यही दो होती हैं। मान लीजिए दे बिलीव ईच अदर, ठीक है, वे एक दूसरे पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्हें विश्वास है। ठीक है, मान लीजिए आप अगला ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, डू, इसको और भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे जो है कायदे से समझ लेना, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप नोट्स भी बना सकते हो। डू एंड Bubu loves each other, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डूडू एंड बुबू, यानी डूडू और बुबू लॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है डूडू लॉस बुबू एंड बुबू लॉस डूडू, ऐसे नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए ले लेते हैं एक और। ठीक है, यहाँ पे पहले तो क्या है, सेम एक्टिंग हो रही है, सेम परस्पर जुड़े हुए हैं, दोनों जो है, दोनों डूडू एंड बुबू दो सब्जेक्ट हैं, दोनों क्या है, सेम एक्टिंग इन द सेम वे, सेम वे यानी कि जो है। फिर उसके बाद में ले लेते हैं डूडू एंड बुबू टॉल ईच अदर। ठीक है, डूडू एंड बुबू, यानी डूडू और बुबू हैं जो वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किससे, एक दूसरे से, दोनों का एक्शन क्या है, सेम इन द वे। ठीक है, इन द सेम। तो आपके समझ में आ गया होगा, आपने समझा प्रोनाउन, सर्वनाम। ठीक है, इनके टाइप्स भी मैंने बता दिया, उनके एग्जांपल्स भी बता दिया, उनका प्रयोग कैसे कब किया जाता है ये भी बता दिया है। ठीक है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो आप सभी शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।